कहानी एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य मतलब मिठास अपने पूर्ण रूप में दृष्टिगोचर होता है। मेरे साथ भी यही हुआ। कहानियाँ कहते सुनते ये कहानियाँ कब मेरे जीवन का हिस्सा बन गई पता ही नहीं चला। रेल में, बस में सफ़र करते हुए, कभी कभी किसी का इंतज़ार करते हुए, अखबार के किसी कोने में किसी को समझाते हुए या किसी से समझते हुए, किसी चौराहे पर अनजान लोगों से, किसी चाय के नुक्कड़ पर, किसी पत्रिका को यूं ही उलटते पलटते, किसी सेमिनार या किसी फिर किताब से निकली ये कहानियाँ मेरे साथ चलने लगी। जब कभी हौसला टूटा या रिश्तों की गर्माहट कम हुई तो इनमें से ही किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। यह कहानी संग्रह भी कुछ ऐसा ही है। तो शुरुआत करते हैं दूसरी कहानी के साथ, सत्य और उपयोगी। प्राचीन यूनान में सुकरात को महान ज्ञानी माना जाता था। एक दिन उनकी जान पहचान का एक व्यक्ति मिला और बोला, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके एक दोस्त के बारे में क्या सुना? सुकरात ने कहा, एक मिनट रुको। तुम्हारे कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक छोटी सी परीक्षा पास कर लो। इन 3 कसौटियों पर परखने को परीक्षा कहते हैं। 3 कसौटियों को परखना? अजनबी ने कहा। हाँ, सही सुना तुमने। सुकरात ने बोलना जारी रखा। इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त के बारे में कुछ बताओ, अच्छा होगा कि हम कुछ समय लें और जो तुम कहने जा रहे हो उसे परख लें। इसलिए मैं तुमको 3 कसौटियों पर परखने की परीक्षा कहता हूँ। पहली कसौटी पर परखना है सत्य। क्या तुम पूरी तरह आश्वस्त हो कि जो तुम कहने जा रहे हो सत्य है? व्यक्ति बोला, नहीं, दरअसल ये मैंने किसी से सुना है। सुकरात बोले, ठीक है, तो तुम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि यह सत्य है या असत्य है। चलो अब दूसरी कसौटी परखें, अच्छाई की परख। तो ये बताओ कि जो बात तुम मुझे मेरे दोस्त के बारे में कहने जा रहे हो, क्या वो कुछ अच्छा है? वो बोला, नहीं, बल्कि ये तो उसके उलट है। तो सुकरात ने कहा, तो तुम मुझे कुछ बुरा बताने वाले हो, लेकिन तुम आश्वस्त नहीं हो कि वो सत्य है या कोई बात नहीं। तुम अभी भी परीक्षा पास कर सकते हो, अभी भी एक कसौटी परखने से बची हुई है, उपयोगिता की परख। मेरे दोस्त के बारे में जो तुम बताने वाले हो, क्या वो मेरे लिए उपयोगी है? वो बोला, कुछ खास नहीं है। अच्छा। सुकरात ने अपनी बात पूरी की और बोले, यदि जो तुम बताने वाले हो ना वो सत्य है, ना ही अच्छा है और ना ही उपयोगी, तो उसे सुनने का क्या लाभ है? और यह कहते हुए वो अपना काम में व्यस्त हो गए। तो कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में जो आते हैं और बताते हैं कि तेरे दोस्त ने मेरे को ये बोला, उसने मुझे ये बोला, और हम सुनते हैं और उनके लिए अपने मन में नफरत पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जो इस कहानी में बताया गया है जबकि वही होता है कि बात कुछ और होती है, कहीं बताई जाती है, ज़रूरी भी नहीं होती। तो जो कहानी होती है वे कहानी हमारे जीवन के हिस्से से संबंध रखती हैं। तो हमेशा परखें कि जो आपको कोई बताने जा रहा है या आप सुन रहे हैं वो सत्य और उपयोगी होना चाहिए। अगर वो सत्य और उपयोगी नहीं है तो आप उसे छोड़कर अपने काम में व्यस्तता जारी रखिए। धन्यवाद।